नज़ारे इन पहाड़ों के आजकल जितने खूबसूरत उतने ही खतरनाक भी। पूरा पहाड़ नीचे खिसकते जा रहा है। सुष्मिता ने जाते हुए सभी को इमोशनल कर दिया। भाई आप गाइड का काम भी करते हो या नहीं? सिरोबगढ़ और यहाँ पे ना बहुत डेंजर जोन बन गया है ये। सुबह के 8:45 बजे आज जैसे ही बाहर निकले तो सामने का माहौल देखिए। चौखंबा पर्वत बादलों के बीच बहुत ही गजब का चमक रहा है। ऐसे में तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के गिरिया गांव के चौखंबा दर्शन होम स्टे से। सुबह सुबह हमारे होम स्टे के आसपास के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत से हो रखे हैं। चौखंबा पर्वत धीरे धीरे बादलों के पीछे छुपने लगा है और फाइनली आज बहुत दिनों के बाद अपनी तैयारी भी है यहाँ पहाड़ों से शहरों की तरफ जाने की। मैं दिखा। अब ये रोएगी ना मत अब मुझे भी रुलाएगी। आ जाऊंगी ना मैं। और क्या है ना अंकल? और क्या चलो बाय बाय अंकल। चलो सुष्मिता ने जाते हुए सभी को इमोशनल कर दिया। भाई प्रीति हर बार हर किसी को इमोशनल कर देती है। यही होता है भाई, जब बेटियां घर से जाती हैं ना तो माहौल सुनसान सा हो जाता है। जब घर पे आती हैं तो चहल पहल बढ़ जाती है। ये तुम्हारे उधर भी होता है करेला? हाँ, ये तो होता है नहीं कि मैंने इसकी वीडियो बंद देखा था। करेले का मुंटा है। ये बहुत टेस्टी होता है। इस बार हम देहरादून जा रहे हैं गाड़ी से, पर माँ तो परवाड़ी वाले घर पे जा रही है। बोल माँ और पापा जी जाएंगे यहाँ से परवाड़ी वाले घर पे। मिलते हैं जल्दी कुछ दिनों के बाद। सफ़र शुरू हो चुका है। लगभग हमको 220 किलोमीटर का सफ़र तय करना है देहरादून तक। पहाड़ों का माहौल देखिए कितना गजब का हो रखा है। बस देखते हैं शहरों में कैसा माहौल है आजकल। जब भी सफ़र में आगे जाना होता है तो भारत सेवा आश्रम के पास में यहाँ पे है बजरंगबली जी का मंदिर, शनि महाराज जी का मंदिर और भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी हो जाते हैं। और यहीं से एक रास्ता कटता है चोपता तुंगनाथ होते हुए श्री बद्रीनाथ धाम की ओर। सामने का रास्ता जा रहा है केदारनाथ धाम के लिए और हमें जाना है हरिद्वार ऋषिकेश की ओर। आगे रास्ता बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है भाई। मतलब कि मानसून में कम ही लोग आते हैं पहाड़ों में यात्रा करने के लिए। यहाँ पे बहुत भयंकर ये जोन बन चुका है लैंडस्लाइड का। सफर में आगे बढ़ते हुए अभी रुके हैं हाट गाँव के पास में और आजकल सामने खेतों में रुपाई भी हो चुकी है तो और भी माहौल गजब का हो गया है। नज़ारे इन पहाड़ों के आजकल जितने खूबसूरत उतने ही खतरनाक भी। नदी के जल स्तर को देख के तो डर भी लग रहा है भाई। पूरा मटमैला सा पानी पूरी नदी में। आज हमारे दो काम साथ में हो जाएंगे। सुष्मिता भी अपने घर को निकल जाएगी, साथ ही रास्ते भर में जितनी भी खूबसूरत जगह हैं वो हम सुष्मिता को अच्छे से दिखाएंगे, बताएंगे वहाँ के बारे में। आगे बढ़ते हुए अभी रुद्रप्रयाग के पास में रुके हैं। इस जगह का नाम है बटवाड़ी सैंड। धूप बड़ी तेज़ लग रही है भाई और यहाँ आके महसूस हो रहा है गर्मी का। पता नहीं शहरों में क्या हाल होंगे। इस वाली जगहों पे यहाँ के लोकल उत्पाद हैं तो बढ़िया लगा भाई। पहाड़ी चीज़ें भी लोग खरीदते हैं और दुकानें भी हैं उनकी प्रॉपर से। आगे बढ़ते हुए अभी रुद्रप्रयाग संगम के पास में पहुँचे हैं। तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। वैसे लग गया जाम और ऊपर से पत्थर गिरने का डर। वो सामने पे पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, तो जिस वजह से यहाँ पूरा जाम लग गया। सुबह रास्ता लगते तो इस जाम में नहीं फंसना पड़ता। पूरा पहाड़ नीचे खिसकते जा रहा है और सिरोबगढ़ और यहाँ पे ना बहुत डेंजर जोन बन गया है ये। और ये समस्या तब तक रहेगी जब तक कि सामने जो बाईपास रूट बन रहा है वो कंप्लीट ना हो जाए। 1 घंटे के बाद जाम खुलने को हो तो रहा है। बहुत डर लग रहा है भाई, क्योंकि सामने पे ना लगातार पत्थर गिरते जा रहे हैं।
गिरा? ओए पत्थर गिर गए फिर। हमारे निकलते ही ऊपर से पत्थर गिरने लगे। हार्ट बीट बहुत बढ़ गई भाई। सिरोबगढ़ में पहुंच चुके हैं। ये भी बड़ा खतरनाक सा जोन है भाई। अभी पहुंचे हैं कलियासोड़ माँ धारी देवी जी के मंदिर के पास में। सोच रहे हैं कि अगर मंदिर तक गाड़ी जाती हो तो एक बार दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि सुष्मिता बार बार तो आएगी नहीं यहाँ। चलो जी, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर ली है और प्रसाद लेंगे हम यहाँ से। और मंदिर देखिए ठीक सामने पे। कुछ दिन पहले यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी श्रद्धालुओं की। आजकल बिल्कुल खाली खाली सा माहौल। अगर आप लोग हमारे होम स्टे में आते हैं तो उससे पहले माँ धारी देवी के मंदिर में दर्शनों के लिए भी आ सकते हैं। रास्ते में ही पड़ेगा। बाकी ये वाला पुल सीधे सामने धारी गांव तक कनेक्ट होता है और इस जगह का नाम कलियासोड़ है। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप गाइड का काम भी करते हो या नहीं। अभी तो मैं मना करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यात्रियों को घुमा सकता हूँ अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। जैसे हमने मंदिर में दर्शन करे तो उसके बाद भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि पीछे जो जाम लगा था ना, बहुत सारे यात्री आ गए उसके बाद। क्योंकि एक दो बस भी रुकी होंगी तो कम से कम 50-60 आदमी तो ऐसे ही आ गए। करीब 3 साल पहले की बात है। इस वाली जगह पे भी हम बाल बचे थे एक दिन, और वो भी हम शाम को 5 बजे लगे थे घर से रास्ता बे टाइम पे। श्रीनगर के पास में अभी रुके हैं। यहाँ से कुछ मिठाई वगैरह रख लेते हैं दीदी लोगों के घर के लिए। बाकी जो शॉप के ओनर हैं ये भी अपनी वीडियो बोला अभी देख रहे थे। पहले जब श्रीनगर में रहता था तो यहाँ पे खूब आना जाना लगा रहता था भाई। स्कूल बस के पीछे जो ट्रक है वहाँ से मेरी पहली वीडियो बनी थी, मतलब आज से करीब 8 साल पहले। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं संगम नगरी देवप्रयाग में। बाकी देवप्रयाग के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल में जानकारी लिखी हुई है अच्छे से। अगर गौर से देखा जाए तो सामने ना इन घरों के बीच में कुछ पुराने ज़माने के घर भी हैं। 1952 में एक यात्रिक मूवी बनी थी, उसमें दिखाया गया था कि ऋषिकेश से ऊपर बस यहीं तक रोड थी उस समय। दोनों नदियों का कलर आजकल बिल्कुल अलग हो रहा है, जिससे दोनों घाटियों में हो रही बारिश का अंदाज़ा तो लग ही जाता है। अब ये हो गया है बे टाइम, तो कुछ हल्का ही खाना खा लेते हैं, क्योंकि लंच के टाइम पे तो जाम में फंसे रहे। जैसे खाना खा के बाहर निकले तो बाहर तो अंधेरा होने लगा है भाई। बाकी ऋषिकेश में माहौल सुनसान सा है, जबकि ये यात्रा का टाइम है। रात के 8:04 फाइनली पहुंच चुके हैं देहरादून में सेफली। बहुत दिनों के बाद अपनी बाइक दिखाई दे रही है यहाँ पे। धूल हो रखी है भाई। हाँ सही पढ़ना। क्या हाल है? बेकार बेकार क्या हुआ? बढ़िया है बढ़िया। दीदी को गाड़ी की ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। जिया जी को भी, थैंक यू सासू जी को भी। थैंक यू।